Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के रिजल्ट में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। ठाकरे परिवार के हाथों से मुंबई महानगर पालिका की सत्ता जा चुकी है। चुनाव में मिली हार के बावजूद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने मराठी मानुस और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे पर पीछे ना हटने का एक बार फिर संकल्प लिया। बीएमसी के नतीजों आने के बाद राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मराठी लोगों के खिलाफ कुछ भी होता हुआ दिखाई दिया तो हम सत्ता में बैठे लोगों को जरूर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के एक पोस्ट में दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी लोगों को वो सम्मान नहीं मिल जाता जिसके वो हकदार हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 227 वार्डों में से 65 में जीत हासिल की और अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने वाले राज ठाकरे ने कहा कि इस हार का मतलब यह नहीं है कि हिम्मत हार जाएंगे और हार मान लेंगे। उन्होंने अपने राज्य और मराठियों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प ले लिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 227 वार्डों में से 65 में जीत हासिल की है और राज ठाकरे ने कहा है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। राज ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने अपने राज्य और मराठियों के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि चाहे एमएमआर क्षेत्र हो या पूरा राज्य, सत्ताधारी ताकतें और उनके संरक्षण में रहने वाले लोग मराठी लोगों को परेशान करने और उनका शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमें अपने मराठी लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सांसों में मराठी बसी है। मुंबई चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने कहा है कि हम उन सभी चीजों का विश्लेषण करेंगे और जो गलतियां हुई उसके बारे में बातचीत होगी, उसमें सुधार करेंगे। उन्होंने पार्टी को बिल्कुल नए सिरे से खड़ा करने का संकल्प ले लिया है। बहरहाल, जिस तरीके से मुंबई बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, इस रिजल्ट के सामने आने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भगवा आंधी चली, जहां पर बीजेपी के गठबंधन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला और इस जीत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद पार्टी में और बढ़ गया है। हालांकि कुछ लोग ये तक कहने लगे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अब उन्होंने पार्टी आलाकमान के दिल में और अच्छी जगह बना ली है, बड़ी जगह बना ली है, क्योंकि अब बीजेपी गठबंधन ने वहां के वार्डों के लोगों के दिल में भी जगह बनाई। इस तरीके से बीजेपी के नेता अब बयान दे रहे हैं। हालांकि इस जीत के बाद से बीजेपी का जोश हाई है, एकनाथ शिंदे की पार्टी का जोश हाई है, जो इस गठबंधन में जितने सहयोगी थे इनका जोश हाई है। हालांकि इस जीत के बाद जहां एक और ठाकरे भाइयों की किरकिरी हुई, तो अब ठाकरे परिवार की ओर से पहला रिएक्शन सामने आया, जिसमें राज ठाकरे ने क्लियर कर दिया कि मराठी मानुष की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो अब भी जारी रहेगा, इसे खत्म नहीं होने देंगे। और जहां कहीं भी मराठी लोगों के साथ जुल्म हुआ तो सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इस तरीके की चेतावनी मनसे के नेता राज ठाकरे ने कर दी है। हालांकि जब बीएमसी इलेक्शन के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, दोनों भाई 2 दशक बाद एक साथ आए थे, सबको ये लगा कि दोनों भाई एक साथ आएंगे तो पावर डबल हो जाएगी, यानी एक से भले दो की जो कहावत आपने सुनी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो ये 65 के आसपास सिमट के रह गए और बीजेपी गठबंधन जो था वो उसने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। और इसके बाद इस जीत से लगातार अब ठाकरे भाइयों को बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ठाकरे परिवार की ओर से राज ठाकरे का पहला रिएक्शन सामने आया और दूसरी तरफ ये एक्सपर्ट पोस्ट जिसमें बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर और ये तस्वीर जिसमें बालासाहेब ठाकरे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है। हालांकि इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। क्या वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट के आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है, क्या आने वाला वक्त ठाकरे परिवार के लिए मुश्किल भरा होने वाला है?